हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं निधि सिंह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आप सबको मालूम है कि सीटेट का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। सब लोग अपनी अपनी तैयारी में जुट गए हैं, फॉर्म भी अप्लाई कर दिए होंगे। आज मैं हिंदी पेडागोजी का एक टॉपिक डिस्कस करूँगी कि भाषा विकास क्या है, भाषा के विविध रूप क्या है, भाषा क्या होती है। दोस्तों, ये फर्स्ट पेपर में तो हेल्पफुल है ही, लेकिन ये सेकंड पेपर में, दोनों ही पेपर में ये बहुत ही हेल्पफुल टॉपिक है। अदर भी जो सब्जेक्ट की पेडागोजी है उसमें भी ये उतनी ही हेल्पफुल है। हम देखते हैं भाषा क्या होती है। भाषा जो है ये हमारे संप्रेषण का प्रकार है। क्या है? प्रकार है। संप्रेषण मीन्स क्या होता है? विचारों का आदान प्रदान। हम एक दूसरे से जो बात करते हैं, एक दूसरे की भाषा को जो समझते हैं, वे क्या है? एक भाषा ही तो है। यदि भाषा ही नहीं होती तो हम कैसे एक दूसरे से बात करते, एक दूसरे की बातों को कैसे समझ पाते? भाषा ही वो आधार, वो इकाई है जिसके माध्यम से हम एक दूसरे से मिलते हैं। भाषा का विकास हमारे संज्ञान से होता है। आधार भी भाषा विकास ही है। फिर है भाषा के विविध रूप। भाषा के विविध रूप कौन कौन से हैं? एक है मातृभाषा। मातृभाषा। सेकंड क्या है? राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा। थर्ड क्या है? राजभाषा। राजभाषा। मातृभाषा जो होती है वो हमारी मदर टंग है। मातृभाषा जो हम अपने घर परिवार, अपने माता पिता से सीखते हैं, वही हमारी मातृभाषा होती है। हमें बच्चों को जब भी शिक्षा देनी चाहिए, हमारी पहली प्राथमिकता बनती है कि हम बच्चे को उसकी मातृभाषा में ही उसको शिक्षा दें, क्योंकि बच्चा मातृभाषा से जुड़ा होता है और उस चीज के थ्रू, उस भाषा के थ्रू हम बच्चे को पढ़ाएंगे तो बच्चा जल्दी से गेन कर लेगा और उसे सीख जाएगा। फिर दूसरी है हमारी राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा हमारी कोई नहीं है। हम बहुभाषी देश में रहते हैं जहाँ 22 भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे यहाँ बहुभाषी देश है। और जो राजभाषा है यही हमारी हिंदी है। हिंदी क्या है? हमारी राजभाषा है। एक ओला एक्ट आया था। ओला ये आया था 1963 में। ओला एक्ट के तहत कहा गया था कि अनुच्छेद 343A के तहत हिंदी हमारी क्या है? हिंदी हमारी राजभाषा है। राजभाषा है। और इसी ओला एक्ट के तहत ही कहा गया था, इसी अनुच्छेद 343 भाग 2 में कहा गया था कि अंग्रेजी हमारी सहकारी भाषा है। क्या है? सहकारी भाषा है। ये जो टॉपिक हमने लिखा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनको आप ध्यान से पढ़िएगा। ये ओला एक्ट का सन भी याद रखिएगा और किस अनुच्छेद में क्या कहा गया है। फिर देखते हैं त्रिभाषा सूत्र को। त्रिभाषा सूत्र सबसे पहले किसने दिया था? कोठारी आयोग ने। कोठारी आयोग ने सबसे पहले त्रिभाषा सूत्र दिया था 1964 और 1965 में, जिसमें इन्होंने लिखा था कि बच्चे की फर्स्ट लैंग्वेज क्या होनी चाहिए? उसकी मातृभाषा, मदर टंग।
मदर टंग। सेकंड क्या होनी चाहिए? इंग्लिश होनी चाहिए, इंग्लिश। थर्ड क्या होनी चाहिए? मॉडर्न लैंग्वेज कोई, मॉडर्न लैंग्वेज कोई भी, कोई भी। मॉडर्न लैंग्वेज कोई भी में से मतलब क्या आएगा? मॉडर्न लैंग्वेज में कोई भी हमें क्या आएगा? जैसे मराठी होती है या गुजराती होती है। यदि आपकी पहली लैंग्वेज, यदि आपकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है तो आपकी पहली हिंदी होगी। लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनकी पहली लैंग्वेज हिंदी नहीं है, उनको क्या करना चाहिए? उनको पहली भाषा उनकी जो मातृभाषा है वो लेनी चाहिए, दूसरी भाषा उनको इंग्लिश लेनी चाहिए, और जो तीसरी भाषा है वो मॉडर्न लैंग्वेज में से कोई भी ले लेनी चाहिए। मॉडर्न लैंग्वेज जो हमारी है वो 22 भाषाओं में से कोई भी आप चूज कर सकते हैं। इसको एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। कोठारी आयोग ने त्रिभाषा सूत्र दिया था। त्रिभाषा सूत्र में उन्होंने कहा था कि बच्चे को 3 भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। फर्स्ट लैंग्वेज उसकी मदर टंग होनी चाहिए, सेकेंड लैंग्वेज उसकी इंग्लिश होनी चाहिए, थर्ड लैंग्वेज जो होनी चाहिए वो मॉडर्न लैंग्वेज में से कोई भी होनी चाहिए। जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी नहीं है वो अपनी मातृभाषा को कोई भी ले सकते हैं। जैसे तमिल में तेलुगु बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, तो फर्स्ट लैंग्वेज वे अपनी मराठी ले लें, सेकेंड लैंग्वेज वे अपनी हिंदी ले लें, थर्ड लैंग्वेज वे अपनी इंग्लिश ले लें। कोठारी आयोग ने 1966 में ये कहा था, इन्होंने सबसे पहले त्रिभाषा सूत्र का फार्मूला दिया था। भाषा के विविध रूप यही थे। ओला एक्ट आप याद कर लीजिएगा, अनुच्छेद 343 भाग 1, अनुच्छेद 343 भाग 2। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्ते। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इन्हें अच्छे से पढ़िएगा ताकि आपको इनसे बनने वाले क्वेश्चन आपके गलत